एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल क्योर। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं कुछ नई अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन वेरियस फील्ड्स ऑफ एजुकेशन। सो आज हम बेसिकली दो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अपॉर्चुनिटीज़ की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कमिंग फ्रॉम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश कैंपस। सो इस यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे एरियाज़ में टीचिंग असिस्टेंट और रिसर्च एसोसिएट एज वेल एज़ फील्ड इन्वेस्टिगेटर की वैकेंसी निकाली है। सो ये यूनिवर्सिटी फ़र्स्ट ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश में है, एक बहुत अच्छा लोकेशन, बहुत सुंदर जगह है। एंड ये जो पूरी आपकी अपॉर्चुनिटी है कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो ऐसा भी नहीं आपको परमानेंटली वहाँ रहना पड़ेगा। आप 6 महीना 7 महीना वहाँ पे जाके वर्क करके आ सकते हैं, एंड दैट टू विद अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी इन उस सेंस में। तो अब अगर हम बात करें स्पेसिफिसिटी की इस वैकेंसी की, तो सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग एसोसिएट की। सो इसमें 3 डिफरेंट एरियाज़ ऑफ एजुकेशन से टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसी आ रखी है। सबसे पहले इट्स कमिंग फ्रॉम द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, दूसरी है इन द एरिया ऑफ जियोलॉजी, एंड थर्ड इज़ इन द एरिया ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो इस वक्त इन्होंने इनके डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने 3 पोस्ट निकाली है फॉर द वैकेंसी ऑफ टीचिंग एसोसिएट। इसमें आपको एलिजिबिलिटी के तौर पे एक मास्टर्स की डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन मांगी गई है अलॉन्ग विद नेट क्वालिफिकेशन। एंड अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, इट्स अ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, बट ज़रूरी नहीं है आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो। आपके पास अगर मास्टर्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो भी आपका रिक्रूटमेंट होना है, ये वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा होना है ऑन 24 जुलाई 10 AM इन द मॉर्निंग। सो 24 जुलाई को सुबह 10 बजे आपको इनके कैंपस पे विजिट करना है, और वहाँ पे आप इंटरव्यू अपना दे सकते हैं टीचिंग एसोसिएट की पोजीशन के लिए, जिसमें कुल 3 वैकेंसीज आई हुई हैं। अब बात करते हैं जियोलॉजी के डिपार्टमेंट के लिए। तो जियोलॉजी में एक पोस्ट निकली है टीचिंग एसोसिएट की। इसका भी वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा ही सिलेक्शन होना है, सेम क्वालिफिकेशन मास्टर्स विद नेट। एंड इसमें मास्टर्स जो इन्हें चाहिए वो जियोलॉजी में चाहिए विद फिजिक्स एज अ स्पेशलाइजेशन। सो अगर आपके पास फिजिक्स स्पेशलाइजेशन नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप 24 जुलाई 11 AM इन द मॉर्निंग आप जा सकते हैं इनके कैंपस पे इंटरव्यू देने। एंड तीसरा एरिया जो है इट्स फ्रॉम द एरिया ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इसमें टीचिंग एसोसिएट की सेम वैकेंसी मास्टर्स प्लस नेट क्वालिफिकेशन के साथ इसका इंटरव्यू होने वाला है ऑन 22 जुलाई 10 AM। सो 22 जुलाई को सुबह 10 बजे इनका इंटरव्यू इनके कैंपस पे होना है। अब अगर बात करें इनके ओवरऑल टर्म्स की, तो थोड़ा सा इन्होंने ये क्लैरिफाई कर रखा है कि करेंटली एक सेमेस्टर के लिए आपको इसमें टीचिंग एसोसिएट की तरह वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो टर्म है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 महीने 7 महीने की अपॉर्चुनिटी, आप वहाँ पे पूरा साल भी आपके जैसा आपने काम किया उसके बेसिस पे आपको साल भर के लिए भी रिक्रूट रखा जा सकता है। प्लस इसमें आपको सैलरी भी मिलेगी। आपको हर एक क्लास के लिए 1000 रुपये की सैलरी मिलेगी विद अ टोटल अमाउंट ऑफ 40,000। सो आप एक महीने में 40,000 तक जो भी आपका सैलरी है आप बना सकते हैं। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और हम इसका नोटिफिकेशन अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके अलावा जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है इसी यूनिवर्सिटी से, वो आ रही है इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च असिस्टेंट एंड फील्ड इन्वेस्टिगेटर। सो इसमें ये कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉर्चुनिटी है। ये इसमें अगर आप रिसर्च एसोसिएट की तरह काम करते हैं तो आपका 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और फील्ड इन्वेस्टिगेटर के केस में 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। दोनों ही सिचुएशन में आपको सैलरी दी जाएगी, आपको पेमेंट दिया जाएगा, और इसमें आपका जो रेम्यूनरेशन होगा वो इसमें बताया गया है कि कितना इसमें आपको सैलरी भी दी जाएगी। वो आप इनके नोटिफिकेशन में जा कर के देख सकते हैं, वो आराम से उसमें क्लियरली मेंशन्ड है। एलिजिबिलिटी के तौर पे आपके पास एक मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी के फील्ड में, और सिंपली आपको अगर इसमें आप इंटरेस्टेड हैं, इसमें इनके नोटिफिकेशन में वेबसाइट दी हुई है, आप उस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अप्लाई तो इनका बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको अपना CV, कवर लेटर और जो भी आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, दैट इज़ मास्टर्स का क्वालिफिकेशन, आपको इनके दिए हुए ईमेल आईडी पे इनको मेल करना है, और ये आपको आपके एप्लीकेशन के बेस पे शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और इनका जो इंटरव्यू होना है वो 28 जुलाई को इनके कैंपस पे अरुणाचल प्रदेश में होना है। तो अगर आप अरुणाचल प्रदेश जैसी खूबसूरत जगह पे काम करने के लिए इंटरेस्टेड है तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी अपॉर्चुनिटी की, जो आ रही है फ्रॉम द बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा कैंपस।
सो बेनेट यूनिवर्सिटी जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उसने अपने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ निकाली हुई हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो इस वक्त इनके 7 से 8 एरियाज़ मतलब बेसिकली स्कूल से वैकेंसी है। तो सबसे पहले इनकी जो वैकेंसी आई है इन द फ्रॉम द स्कूल ऑफ टाइम स्कूल ऑफ मीडिया, जिसमें जो वैकेंसी है इसमें आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए इन द एरिया ऑफ एडवर्टाइजिंग, पीआर, मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया एंड जर्नलिज्म, फिल्म प्रोडक्शन, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। तो इसमें आप इन एरियाज से अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो स्कूल से इन्होंने प्रोफेसरशिप की वैकेंसी, टीचिंग वैकेंसीज निकाली हैं, इट्स फ्रॉम द स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स। तो इसमें आपकी स्पेशलाइजेशन चाहिए इन द एरिया ऑफ साइकोलॉजी, in the area of sociology, political science and international relation, philosophy, English and economics. तीसरा जो इनका स्कूल है जहाँ से वैकेंसी है, इट्स फ्रॉम द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट में अगर आपका इंटरेस्ट, स्पेशलाइजेशन है इन द एरिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कम्युनिकेशन, एचआर एंड ओबी, एनालिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड एससीएम, फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग, तो आप इस एरिया में भी अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। चौथा स्कूल जो है इनका स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी इन्होंने अपने स्पेशलाइजेशन बता रखे हैं, एआई, डेटा साइंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, फुल स्टैक, गेमिंग, बहुत सारे एरियाज़ हैं। इसको आप डिटेल नोटिफिकेशन आप इसका देख सकते हैं। हम इन सभी एरियाज़ का नोटिफिकेशन अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अटैच कर देंगे। और पांचवा स्कूल जिससे इनकी वैकेंसी है वो है स्कूल ऑफ लॉ। तो स्कूल ऑफ लॉ में इनको बहुत सारे डिसिप्लिन्स में, क्रिमिनल लॉ, प्रोसीजरल लॉ, क्लिनिकल कोर्सेज, ह्यूमैनिटीज़ लाइक सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स, कंटेम्प्रेरी लॉ, फॉरेंसिक एंड स्पेस लॉ, फैमिली लॉ, ह्यूमन राइट्स, प्रॉपर्टी लॉ, लेबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इन सारे एरियाज से चाहिए। प्लस इनमें जो एलिजिबिलिटी उन्होंने स्पेसिफाई की है, आपके पास LLB, LLM होना चाहिए, प्लस अलॉन्ग विथ PhD इन एप्रोप्रिएट डिसिप्लिन। सो ये आपके पास क्वालिफिकेशन स्कूल ऑफ लॉ के लिए होनी चाहिए। इनके स्कूल ऑफ डिज़ाइन में भी वैकेंसीज़ हैं, इसमें आपके पास स्पेशलाइजेशन होना चाहिए इन द एरिया ऑफ कम्युनिकेशन डिज़ाइन, गेम डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, UI एंड UX, एनिमेशन, VFX, प्रोडक्शन डिज़ाइन। और फर्दर इन नेक्स्ट स्कूल जिसके बारे में अगर हम बात करें तो स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इनकी वैकेंसी आई है। इसमें इन्होंने एरियाज़ ऑफ स्पेशलाइजेशन 3 रखे हैं, कंप्यूटर विजन, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, रोबोटिक्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इनका लास्ट स्कूल जिससे इस वक्त वैकेंसी एक्टिव चल रही है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज। सो इसमें इनको जो एक्सपर्टीज़ चाहिए इन द एरिया ऑफ थर्मल मैन्युफैक्चरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, ह्यूमन मोशन मॉडलिंग एंड डिज़ाइन, बहुत सारे एरियाज़ हैं। तो उसको एक वीडियो में समराइज़ करके बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपके ईज़ के लिए हम इन सभी जो वैकेंसीज़ हैं इसका नोटिफिकेशन जो है हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको डिटेल तौर पे जाके देख सकते हैं। ऑलमोस्ट ये इतनी ब्रॉड वैकेंसी है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी न किसी एरिया में आप 100% फॉल कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ में वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है इसमें इनका क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा, जनरली इन्होंने UGC नॉर्म्स क्वालिफ़िकेशन मांगा है, एंड कुछ एरियाज़ में इन्होंने PhD भी मैंडेटरी मांगी है। तो आप उसको अकॉर्डिंगली देख सकते हैं अगर आपके एरिया में कितनी क्वालिफ़िकेशन मांगी है, क्या मांगी है, एंड अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसीज़ 31 जुलाई तक एक्टिव रहेंगी। अभी काफ़ी दिन है इसमें अप्लाई करने के लिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कोई बहुत टिपिकल एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं है, आपको सिंपल अपनी जो CV है वो इनको ईमेल करनी है और ये उसके बेस पे इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा कुछ एप्लीकेशन फ़ीस पड़ रही है या फिर रिगरस एप्लीकेशन प्रोसेस है। बहुत आसान प्रोसेस और बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। प्लस आपको लोकेशन वाइज भी एक बहुत अच्छी जगह मिल जाती है ग्रेटर नोएडा। जैसा कि एक लोगों में मानना है कि ग्रेटर नोएडा वगैरह एरिया में जॉब करने से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ग्रेटर नोएडा, दिल्ली NCR में वर्क करने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप इसको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आप इसको डिटेल नोटिफिकेशन आप इसका ज़रूर से ज़रूर देखिए और ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होगी। सो विद दिस वील रैप इट अप एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप healthy and keep happy and keep joining with us.